अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी रोशना दुरानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी मैथ्स के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, जो कि है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। सही है, तो सबसे पहले अपनी फ़ाइल की तरफ मैं जाती हूँ और आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी कि लेट सपोज अगर मेरे पास कोई नंबर हो, तो वो बड़ा नंबर हो, तो वो एक ही नज़र में या मैं उसको कैसे पहचान कर सकती हूँ कि आया ये 7 पर डिविजिबल है या नहीं। तो वो कौन से नंबर 7 पर डिविजिबल होते हैं और कौन से नंबर 7 पर डिविजिबल नहीं होते, सबसे पहले तो उसके लिए मैं आप लोगों को डिफिनीशन लिख के देती हूँ। सही है, ये डिफिनीशन क्या होगा कि द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ, थोड़ा नीचे मैं इसको शिफ्ट कर देती हूँ। सही है, डिविजिबल द डिविजिबिलिटी BILI, the divisibility rule of 7। अच्छा, the divisibility rule of 7 states that for a number to be divisible by 7, the last digit, जो लास्ट डिजिट होता है, द लास्ट डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर ऑफ द गिवन गिवन नंबर should be multiply, multipl multiplied by 2, and then subtract with the rest of the number leaving the last digit। सही है, तो ये मेरे पास जो है ये डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 है। कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 क्या है कि द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 स्टेट्स दैट फॉर अ नंबर टू बी डिविजिबल। अच्छा, इसको तो छोड़ देना, इसका मतलब इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, इसको तो छोड़ दें। यहाँ से मैं आप लोग को स्टार्ट करके बता देती हूँ कि द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर, द डिजिट्स ऑफ द लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर, सॉरी, द लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर शुड बी मल्टीप्लाई विथ 2। अच्छा, डिविजिबिलिटी रूल के लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर गिवन होता है, तो उसका जो लास्ट डिजिट होता है उसको आप लोगों ने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, एंड देन सब्ट्रैक्ट विद द, और फिर जो नंबर रह जाते हैं तो आप लोगों ने उसको उसके साथ उससे सब्ट्रैक्ट करना होता है नंबर लिविंग द लास्ट डिजिट। सही है, जो लास्ट डिजिट्स का जो मल्टीपल होगा वो उसको सब्ट्रैक्ट कर लेता है। फिर अगर उसका डिफरेंस जो है, इफ द डिफरेंस डिफरेंस इज 0 आर multiple of 7, so it is divisible by, then it is divisible by 7। तो आप लोग के साथ में एक और इस तरह से डिस्कस करूँ कि वो नंबर जो हमारे पास उस पे डिविजिबल होते हैं, कि वो नंबर जो हमारे पास उस नंबर का जो लास्ट डिजिट होता है, जो गिवन नंबर होता है उसको जो लास्ट डिजिट होता है, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसका जो आंसर आ जाता है तो उसी नंबर के जो रिमेनिंग डिजिट्स होते हैं उनसे उन नंबर को माइनस कर दिया जाएगा। अगर वो जो नंबर जो हमारे पास आंसर आ गया, अगर उसका डिफरेंस 0 है या वो 7 के मल्टीपल है, तो इट्स डिविजिबल बाय 7, अदरवाइज नॉट। अच्छा, डिफिनेशन से इतनी समझ नहीं आएगी, आप लोगों को मैं एक एग्जांपल लिख के दे देती हूँ कि लेट्स सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है 2 4 1 5। मेरे पास ये एग्जांपल है। अब ये मैं देखूंगी कि आया दिस इज डिविजिबल बाय 7 आर नॉट। तो मैं क्या करूंगी कि सबसे पहले स्टेप तो मेरा ये होगा कि मैंने आप लोग को बताया है कि द लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर शुड बी मल्टीप्लाई विथ 2। तो मेरे पास लास्ट डिजिट कौन सा है, 5 है। तो मैं लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करूंगी, लास्ट डिजिट जो है मेरे पास इक्वल है 2 है, तो मैं इसको क्या करूँ, सॉरी 5 है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी विथ 2 के साथ। 5 मल्टीप्लाई विथ 2,
5 मल्टीप्लाई विथ 2 सो इक्वल टू 10। इसका आंसर मेरे पास आ गया। तो लास्ट डिजिट मेरे पास 5 था, उसको मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 10 आ गया। मेरे पास रिमेनिंग डिजिट्स क्या रह गई? 2 4 1। अब 2 4 1 मेरे पास जो रिमेनिंग डिजिट्स है यहाँ पे मैं लिख भी लेती हूँ। रिमेनिंग डिजिट्स मेरे पास रह गए हैं 2 4 1। सही है, तो ये मेरे पास 2 4 1 हो गए। अब इसका थर्ड स्टेप क्या होगा कि 2 4 1 से जो मैंने लास्ट डिजिट के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया था उसका जो आंसर आ गया था, तो इसको मैं इनसे माइनस करूँगी। इससे मैं माइनस करूँगी 10 को। अब 10 को अगर मैं माइनस करूँ तो इसका आंसर क्या आता है? 231। अब ये 231 जो है 3 डिजिट्स का है, तो एट्स मीन, तो ये देखिए कि ये तो ना 7 का जो है बहुत बड़ा टेबल है, तो इसलिए हम टेबल को नहीं पढ़ेंगे। हम एक और स्टेप इसी तरह इस स्टेप्स को, ये जो 3 डिजिट्स का स्टेप है, इसको वापस रिपीट करेंगे कि अब हमारे पास हम ये कंसिडर करेंगे कि ये लेट सपोज मेरे पास जो है एक न्यू नंबर आ गया मेरे पास। ठीक है, तो मैं सेकंड स्टेप इसका करूँगी कि मेरे पास 231 एक न्यू नंबर आ गया है। ठीक है, अब 231 न्यू नंबर आने के बाद मैं क्या करूँगी कि फिर से इसका जो लास्ट डिजिट होता है, अब इसका लास्ट डिजिट मेरे पास क्या है? 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करूँगी किसके साथ? 2 के साथ। इसका आंसर आ जाता है मेरे पास 2। अब ये मेरे पास अब रिमेनिंग डिजिट्स मेरे पास क्या हो गए? 32। 32 में से मैं माइनस कर दूंगी क्या को? 2 को। मैंने 2 को माइनस कर दिया। सही है, 30 यहाँ पे मेरे क्या है? 24 है, 241 है, तो यहाँ पे 231 आ गया। सही है, सॉरी यहाँ पे मैं ये गलती, ये 231 है, तो इस चीज़ को मैं 321 है, तो यहाँ 231 है, तो यहाँ पे भी मैं सही कर लेती हूँ कि 23 आ गया मेरे पास। सही है, अब ये 23 मेरे पास आ गया, इससे मैं 2 को माइनस करूँगी तो मेरे पास आंसर आ जाता है, क्या आ जाता है? 21। अब आप लोग 21 को देखिए कि आया ये 7 के मल्टीपल है या नहीं। तो मैं 7 का टेबल रीड करूँगी। 7 1 7, 7 2 14 एंड 7 3 21। सो इट्स मीन अगर ये जो है 21 7 के टेबल में आता है, तो इट्स मीन द गिवन नंबर इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 7। तो मतलब 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल है थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि इसके लिए क्या करना पड़ता है? पहला स्टेप ये होगा, अगेन रिपीट करती हूँ, पहला स्टेप आप लोग का ये होगा, जो लास्ट डिजिट होगा उसको आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो आंसर आ जाएगा तो आप लोग उसके रिमेनिंग डिजिट से उसको माइनस करेंगे, फिर उसका जो आंसर आ जाता है, अगर वो 7 की मतलब डिजिट ज़्यादा है तो हम फर्दर उसके ऊपर फिर से वही प्रोसेस दोबारा से अप्लाई करेंगे कि जो है लास्ट डिजिट होता है उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो आंसर आ जाता है वो जो है ना रिमेनिंग डिजिट से माइनस करेंगे, और उसका जो आंसर आ जाता है 2 डिजिट्स का नंबर आ जाता है, अगर वो जो है 7 के टेबल में आता है तो इट्स मीन दिस इज डिविजिबल बाय 2, अदरवाइज नॉट। सही है, मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों को करके दे देती हूँ इससे, यही से डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 का, कि लेट सपोज मैं एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं 2 4 5 अब मैं ये देखती हूँ कि आया ये 2 पे डिविजिबल है या नहीं है, 7 पे सॉरी। तो क्या करूँगी, ऑलरेडी आप लोग को पता है कि लास्ट डिजिट मेरे पास कौन सा है, वो मेरे पास इक्वल है 5 के। अब क्या करूँगी कि लास्ट डिजिट को मैं मल्टीप्लाई करूँगी विथ 2। अब हर डिजिट लास्ट डिजिट को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसका आंसर बेशक जो भी आ जाए, तो आप लोगों ने रिमेनिंग डिजिट से फिर माइनस करना, इसका आंसर 10 आ गया। अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं, वो रिमेनिंग डिजिट्स मेरे पास जो हैं वो आ गए, ये रिमेनिंग का मैं ज़रा स्पेलिंग सही कर दूँ, रिमेनिंग डिजिट्स मेरे पास आ गई इक्वल हैं 244। मेरे पास रिमेनिंग डिजिट्स ये आ गए, लेकिन मेरे पास जो लास्ट डिजिट का आंसर जिसके साथ 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया वो 10 है, तो यहाँ से मैं 10 को माइनस कर दूँगी। 10 को माइनस करने के बाद इसका आंसर मेरे पास आ जाता है 2। क्या आंसर आता है आप लोग मुझे बता दे कि 2, ये 4 5 है, तो 2 इसमें से 44 में से तो 34 आ जाता है ना, ये इसका आंसर आ गया। अब 234 आ गया। अब अगेन इस पर दोबारा मैं, क्योंकि 3 डिजिट्स का नंबर है, अगेन मैं वो प्रोसेस दोबारा उस पर अप्लाई करूँगी। फिर मैं क्या करूँगी कि 234 में जो लास्ट डिजिट है वो मेरे पास क्या है, 234 में इसको भी मैं न्यू पेज पे शिफ्ट कर लेती हूँ। सही है, अब 234 में मेरे पास लास्ट डिजिट क्या है, 4 है।
4 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 2 के साथ, ये आंसर इक्वल टू 8 है। सही है, मेरे पास आंसर इसका 8 आ गया। अब मेरे पास रिमेनिंग डिजिट 23 है, इसमें से 8 को माइनस कर दूंगी, आंसर इक्वल टू, अब इसमें से 8 को माइनस करती तो यहाँ तो 15 आ जाता है। अब 15 का आंसर आ गया। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, मतलब 7 का टेबल पर 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14 एंड ये 15 है, तो इट्स मीन दिस इज़ नॉट द डिविजिबल ऑफ 7, सो द गिवन नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7। सही है, तो आप लोग के साथ आज की वीडियो में मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है कि उसके लिए आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले एक जो गिवन नंबर होता है उसका लास्ट डिजिट जो होता है, लास्ट डिजिट उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पर जो रिमेनिंग डिजिट रह जाते हैं उससे जो आप लोगों ने मल्टीप्लाई किया होता है उसका आंसर आया होता है वो रिमेनिंग डिजिट से माइनस करेंगे। अगर वो 2 डिजिट्स का है तो आप लोग टेबल पढ़ लेंगे कि आया वो 7 का मल्टीपल है या नहीं। अगर नहीं 3 डिजिट्स का है तो अगेन वो प्रोसेस आप लोग अप्लाई करेंगे, और अगर फिर उसका आंसर 2 डिजिट में आ जाता है, चाहे वो 7 का मल्टीपल है या उसका आंसर 0 आ जाता है, तो इट्स मीन द गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, अदरवाइज नॉट। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में और चीज़ें आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और काइंडली मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।